मिथुन राशि वाले व्यक्तियों 19 मई से लेकर 25 मई 2025 तक का यह सप्ताह आपके लिए शुरुआत में काफी एनर्जेटिक अच्छा पॉजिटिव रहेगा। हालांकि सोमवार का दिन इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 23 मई को जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, बुध आपके द्वादश भाव यानी कि 12वें घर में जा रहा है, आपकी राशि का स्वामी है, ये बिल्कुल उचित नहीं है और वह अस्त भी हो रहा है। तो सावधान और सतर्क होने की जरूरत है। आपको क्या ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं जिससे ये सप्ताह बहुत ही अच्छा निकले, और महत्वपूर्ण निर्णय कब कैसे लेने हैं, क्या आपकी लाइफ की टिप रहेगी जो आपके लिए बहुत ही शानदार अच्छे परिणाम लेकर के आएगी, ये सारी बातें इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उसके पहले आप हमारा चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए, ये जो प्रिडिक्शन यहाँ आपको बताया जा रहा है साप्ताहिक राशिफल का वीकली हॉरोस्कोप, यह आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। यदि आपका जन्म मिथुन राशि में हुआ है, अब मिथुन जन्म राशि कैसे जाने, इसके लिए अपनी जन्म पत्री देखिए। जन्म पत्री में यदि चंद्रमा 3 नंबर में बैठा है तो आपकी जन्म राशि मिथुन है। और कंफ्यूजन है आपको तो अभी इसी वीडियो के कमेंट में अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर भेज दो, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो यह राशिफल सबसे पहले आपका जो ये जीवन के सभी क्षेत्र आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसके आधार पर हम जानते हैं और शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य के मामले में। तो देखिए, स्वास्थ्य के मामले में यहाँ पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है। रविवार का दिन मानसिक चिंता वाला और शारीरिक समस्या वाला रह सकता है, सतर्कता रखनी है। उसके बाद 20 मई को यहाँ पर क्या होने वाला है, बुध 18 मई को अस्त हो गया है, यानी कि आपके रविवार को अस्त हो चुका है। तो ये जो बुध अस्त हुआ है, इसके जो इंपैक्ट हैं उससे भी आपको डलनेस आएगी, स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी रहेगी। लेकिन 23 मई को जो यहाँ पर बुध आपके 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है ना, अस्त होकर के, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, यह आपके एनर्जी को खत्म करने वाला है। तो 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख, ये 3 दिन सप्ताह आपका जो बुध अस्त रहेगा, यानी कि उत्तरार्ध, सप्ताह का जो उत्तरार्ध है, शुक्र, शनि और रवि, यह आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समस्या वाले रह सकते हैं। अब पॉजिटिविटी के लिए क्या करना है, ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का जप करना है। यदि आपने पन्ना रत्न पहन रखा है तो ठीक है, अन्यथा बुध का रत्न पहन सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बुध आपकी जन्म पत्रिका में कारक होना चाहिए। अन्यथा केवल भगवान गणपति की आराधना और बुद्ध के मंत्र के जप से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो आपके लिए स्वास्थ्य और मानसिक तौर पर इस सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 4 दिन तो शानदार हैं, लेकिन शुक्र, शनि और रवि और शुरुआत में सोमवार, ये 4 दिन थोड़े दिक्कत वाले रह सकते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य की अनुकूलता के लिए जो उपाय बताए हैं उस पर गौर करने की जरूरत रहेगी। करियर की बात करते हैं, नौकरी पैसा वालों के लिए यहाँ पर आप देखिए कि अब गुरु ने जो राशि परिवर्तन किया है, 14 मई को जो गुरु यहाँ पर आया है, तो पॉजिटिव समय शुरू हुआ है। अब नौकरी पैसा वालों के लिए आगे समय श्रेष्ठ है और ये सप्ताह नौकरी पैसा वालों के लिए पॉजिटिव और अच्छा कह सकते हैं। आपके जीवन में नवीन परिवर्तन आना शुरू हो गया है, आपका आत्मविश्वास अच्छा हो गया है। केवल आईक्यू लेवल थोड़ा कमजोर रहेगा इस सप्ताह, कॉन्फिडेंस थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि बुध ग्रह आपके लिए इस सप्ताह जो है परिवर्तन कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। तो आपको आने वाले समय में भी थोड़ा सावधान रहना है, सतर्क होकर के काम करना है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह थोड़ा लो हो जाएगा, नुकसान कुछ नहीं होगा क्योंकि भाग्य आपके साथ है। और सारा जो समय आपका जो अन्य ग्रहों का जो पावर है वो आपके साथ है, लेकिन बुध ग्रह कमजोर है और बुध आपके आत्मबल को दिखाता है, यानी कि आत्मबल थोड़ा क्षीण होगा, कम होगा। और उसका कारण क्या रहेगा, उसका कारण रहेगा बुध का 12वें घर में गोचर करना और अस्त होना, ये 2 कारण रहेंगे। तो पॉजिटिविटी के लिए बुध का उपाय जो बताया था वही करना है। बात करें व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए सप्ताह जो है उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। रविवार का, सोमवार का दिन इतना अनुकूल नहीं है। सोमवार के बाद यानी कि मंगल, बुध, गुरु अच्छे दिन कह सकते हैं। शुक्र भी ठीक ठाक है, लेकिन शनिवार और रविवार का दिन ज्यादा दिक्कत परेशानी वाला रह सकता है। इन दिनों में आपको ज्यादा जो भी आर्थिक डिसीजन है
वो बहुत ही सोच समझ करके लेने होंगे। आय से अधिक खर्च हो सकती है और कई तरह की मानसिक दिक्कत या समस्या रह सकती है। यदि आप ऐसा काम करते हैं जिसमें रिस्क ज्यादा है, जुआ है, सट्टा, एमसीएक्स है, ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट की, तो आपको सोमवार के दिन सतर्क रहना है। सोमवार के अलावा आगे के जो समय है वो ठीक है, लेकिन शुक्रवार भी ज्यादा अच्छा नहीं है। यानी सोम और शुक्र ये 2 दिन खराब है, बीच के दिन आपके लिए अच्छे कहे जा सकते हैं। बात करते हैं अब आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो देखिए, पारिवारिक सुख प्रभावित हो रहा है। परिवार का जो श्रेष्ठ सहयोग, उत्तम सहयोग प्राप्त आपको मिल रहा था लगातार, वह इस सप्ताह से नेगेटिव हो सकता है। कारण कि इस सप्ताह जो बुध नेगेटिव हो रहा है उसके इंपैक्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। बुध अस्त हो रहा है। बुध को अच्छा करने के लिए भगवान गणपति की आराधना आप करेंगे, बुध के मंत्र का जप करेंगे, तो उससे आपका पारिवारिक सुख भी अनुकूल होगा और जीवन में हर तरह की पॉजिटिविटी रहेगी, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो बुध के उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बात करें आपके वैवाहिक सुख के बारे में, तो वैवाहिक सुख यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। उसमें आपको यहाँ पर अनुकूलता दिखती है, शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। यानी कि आपके लिए जीवन साथी का सहयोग काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। लव लाइफ की बात करें, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो इस मामले में भी आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। आपका अपने पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। सोमवार के दिन थोड़ा दिक्कत है, उसके अलावा शनिवार और रविवार ये 2 दिन थोड़ा दिक्कत वाले हैं। बीच के दिन आपके लिए काफी श्रेष्ठ और उत्तम फल वाले रहेंगे। यानी कि इन दिनों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस यानी कि आर्थिक मामलों में। तो देखिए, आर्थिक मामलों में मंगल अभी कर्क राशि में चल रहा है और मंगल का धन भाव से गोचर चिंतित करने वाला है। और वहीं पर बुध इस सप्ताह के आखिर में यानी कि शुक्रवार को 12वें घर में गोचर करेगा, अस्त हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस में कमी प्लस आपका जो मंगल का धन भाव से गोचर, ये सारी चीजें दिखाती है कि दिक्कत है, परेशानी है। फाइनेंस के निर्णय बड़े सोच समझ करके लेने हैं। धन का लेन देन बहुत सोच समझ करके करना है। एक तो सोमवार का दिन आपका अच्छा नहीं है धन के लेन देन से। इसके अलावा आपके लिए शनिवार और रविवार का दिन भी जो है वो दिक्कत परेशानी वाला। तो इन दिनों में रिस्क नहीं करना है, खर्चा कम से कम करना है। कोई प्रॉपर्टी, वाहन, संपत्ति ले रहे हैं तो वो इन 3 दिनों में उसका डील नहीं करना है, क्योंकि जितना शार्प माइंड से आप वो काम कर पाएंगे, इन 3 दिनों में वो एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए थोड़ा सा आपको इन दिनों में ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए सप्ताह काफी अच्छा है, क्रिएटिव है, नया काम करना चाहते हैं, नई एक्टिविटी करना चाहते हैं, नए मित्र, हर दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन स्वास्थ्य का आपका पाया थोड़ा वीक है, तो ध्यान रखें। जैसे आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बढ़ा रहे हो तो हेल्थ में कोई चोट ना लग जाए, इस बात का ध्यान रहे। अगर आपको थोड़ी डलनेस फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बुखार है, कमजोरी है, तो आप जो है उस दिन इस कोई एक्टिविटी में शामिल ना हो, मतलब आराम करें। ओवर कॉन्फिडेंस में आके, अति आत्मविश्वास में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, इस चीज से बचें। बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य आपका 50-60% आराम से काम कर रहा है, क्योंकि भाग्येश की स्थिति श्रेष्ठ है। और जो स्थितियां यहाँ बन रही है, देखो राहु आपके भाग्य भाव में आ चुका है। पहले राहु अब तक आपके 10th भाव से ट्रांजिट कर रहा था। भाग्य भाव में राहु इतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। कहते कि तीसरे घर का जब केतु है, अति आत्मविश्वास में व्यक्ति को नुकसान करवाता है। इसलिए जो भी काम करें बहुत ही सतर्कता और सावधानी के साथ में करने हैं। और रेमेडी क्या है? सबसे बड़ी रेमेडी है, अगर आपकी जन्म पत्रिका में बुध कारक ग्रह है तो पन्ना रत्न पहने, भगवान गणपति की पूजा आराधना करें, यह सबसे बड़ी टिप है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय का जप आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा रहने वाला है। लेकिन विशेष तौर पर बुध ग्रह को अच्छा करें, गो सेवा करें, गाय को हरी घास खिलाएं, जो पक्षी हैं उनको मूंग का जो है आप दाना डाल सकते हैं। ये सारे उपाय बुध को अच्छा करने के उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार और पॉजिटिव रहेगा। नमस्कार।